नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। मेरा नाम है आयुष रैना और मेरी तरफ से और स्लीपी क्लासेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 2025 न्यू ईयर की। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल होता है, यानी कि द ईयर दैट वी आर सिटिंग इन, तब थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंजाइटी भी हो सकती है रिलेटेड टू किस तरीके से प्लान करना है अपनी प्रिपरेशन को। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 140 डेज का एक प्लान, जो अभी से लेकर यानी कि 1 जनवरी से आप शुरू कर सकते हैं। तभी सुबह सुबह आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। हम इस प्लान के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। वी विल गो थ्रू 2 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ रिविजन एंड लास्ट क्विक साइकिल यानी कि रैपिड साइकिल ऑफ रिविजन। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम डेज दे देते हैं अपने 9 के 9 सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने है। इन सब्जेक्ट्स को मैंने डेज एलोकेट किए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है। देखिए, मैं खुद यूपीएससी प्रीलिम्स 3 बार क्लियर कर चुका हूं और मैं इस प्रकार के शेड्यूल बना के कम से कम 80 to 90% उन्हें फॉलो कर चुका हूं। 100% कहूंगा तो ऑनेस्टी नहीं होगी मेरी तरफ से, बट येस, द शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू ऑन ट्रैक और आपकी रिविजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है। बिफोर मूविंग अहेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे, चाहे वो स्टेट के हैं या यूपीएससी के, 25% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं इस न्यू ईयर पे। और रिजॉल्व 25 यू कैन यूज दिस कोड एंड एनरिच योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद एनी ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल। अब मैंने कुछ समय पहले ना एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिप्लाई आने के बाद मैंने सोचा है कि मैं उनको एक ऐसा शेड्यूल बनाऊं जो फ्लेक्सिबल भी हो, यानी कस्टमाइजेबल भी हो, और उसमें रिजिडिटी भी हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारे शेड्यूल में ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए। और ऐसे शेड्यूल के ऊपर मैं और डिटेल में चर्चा में डिस्कस करूंगा अपनी जूम वर्कशॉप में, जो 4 जनवरी 5 बजे होने वाली है। प्लीज उस पर भी एनरोल कर सकते हैं। दिस फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप या जो सेशन है उस पर एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। शेड्यूल जो है वो आपको डाउनलोड्स मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट दैट इन द लिंक डिस्क्रिप्शन, जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में पता लग जाएगा कि शेड्यूल किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो शेड्यूल का डिजाइन है वो मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से किया गया है। देखिए, 2 बार सभी सब्जेक्ट रिपीट होने वाले हैं शेड्यूल के अंदर। दिस इज अ सैंपल विच आई हैव टेकन फ्रॉम दिस शेड्यूल इटसेल्फ। तो इस शेड्यूल के अंदर क्या काम करना है हमने जैसे से फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रॉम फेब्रुअरी। वैसे तो ये 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो आपकी पहली साइकिल ऑफ रिवीजन है वो आपकी खत्म हो जाएगी 23 फरवरी के आसपास, यानी कि 2 महीने के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स को एक बार साइक्लिकली रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर शेड्यूल में जो आपका कंपोनेंट सब टॉपिक का है, यानी हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इसमें आप कितना टाइम डिवाइड करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये आपकी कॉल हो सकती है। इवन देन, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डिटेल्ड शेड्यूल बताऊं आपको, यानी कि हिस्ट्री में एंशिएंट को कितने दिन, मॉडर्न को कितने दिन, मिडीवल को कितने दिन दे, वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आप शेड्यूल, डिटेल्ड शेड्यूल कमेंट में मुझे लिख के दे। बिकॉज सम स्टूडेंट्स मे नॉट लाइक कस्टमाइजेशन। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि मुझे यार बना बनाए दे दो, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने इसलिए ये कस्टमाइजेबल बनाया है क्योंकि स्टूडेंट्स की अपनी एक रिविजन की प्रिपरेशन की एक अप्रोच होती। उस अप्रोच को मैं किसी हद तक कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन आई डू नॉट वांट दैट टू बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रिपरेशन के साथ खुद कनेक्टेड नहीं होते हैं तब तक आप किसी भी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, खासतौर पे टॉप डाउन अगर आपको बता दिया जाए तो। से फॉर एग्जाम्पल यहां हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। इस हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के पहले ब्लॉक को हम 8 डेज देंगे और दूसरे ब्लॉक को भी हम 8 डेज देने वाले हैं। नाउ इट कैन बी कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में से कुछ कंपोनेंट जब आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो बच जाए। से फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर में आपने पेंटिंग्स नहीं पढ़ा है ना, या आपने हैंडीक्राफ्ट्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट साइकिल आएगी तो उस टाइम पे उस चीज को आप टेकअप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस, डेली बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट से जुड़े करंट अफेयर्स कवर करना,
मतलब आई ऑलवेज एम्फसाइज कि करंट अफेयर्स मंथली कवर करने से बेहतर है कि आप उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स उठाएं। तो जो मैंने यहां पे अक्टूबर टू नवंबर 2024 लिखा है, ये हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स हैं। दीज आर नॉट द करंट अफेयर्स ऑफ एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो ऐसा मत समझना कि ये पूरे 2 महीने के हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर्स ऑफ हिस्ट्री ओनली। तो हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ी यदि कोई नई इंफॉर्मेशन आती है करंट अफेयर्स में, किसी बड़ी पर्सनालिटी का बर्थडे होता है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट अनकवर होती है, या कोई मूर्ति की स्थापना होती है, वो सब करंट अफेयर्स में कवर की जाती है। वो आप इस पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। Also, I have positioned sectional and full subject tests. अब ये जो full subject test यहां पे लिखा हुआ है, ये full subject test का मतलब है कि हिस्ट्री का full subject test आप अटेम्प्ट करेंगे। आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज परचेज करें या कोई भी इंस्टीट्यूट की हो। आपको यह देखना है कि सेक्शनल टेस्ट उसमें अवेलेबल है और फुल सब्जेक्ट टेस्ट उसमें अवेलेबल है या नहीं। इफ बोथ आर नॉट अवेलेबल देन टेस्ट सीरीज किसी काम की नहीं। दूसरी चीज, जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसमें फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट ये दोनों पोजीशनड हैं, और अंत में 6 कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस के एफएलटीज अवेलेबल हैं। अवेलेबल इन द सेंस कि मैंने उनको शेड्यूलिंग करके दे दिया हुआ है। तो टोटल आपके कितने बन जाते हैं, 34 सेक्शनल टेस्ट आपको देने चाहिए और 40 फुल लेंथ टेस्ट 6 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। तो टोटल नंबर हो जाएगा 40। ध्यान से देखोगे जब शेड्यूल में, तो आप ये देखोगे कि लास्ट के 14 डेज जो हैं एग्जाम से पहले, उसमें मैंने स्पेसिफिकली टेस्ट रिवीजन के लिए टाइम रखा है। क्योंकि हम कई बार टेस्ट दे देते हैं बहुत सारे 40, 50, 55, बट वी डू नॉट रिवाइज दोज टेस्ट एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दोज टेस्ट्स। वो कैसे करना है उसके बारे में मैं वर्कशॉप में बताऊंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो शेड्यूल आप डाउनलोड करोगे उसमें टेस्ट रिवीजन के लिए अलग से स्लॉट बनाया हुआ है। जब ये 2 बार आप ब्लॉक्स कंप्लीट कर लोगे, लास्ट का जब 1 महीना बचेगा यानी 18 अप्रैल से लेके तकरीबन 20 मई तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जा रहा है उस शेड्यूल के अंदर कि कैसे इंडिया ईयर बुक, इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, सोशल स्कीम्स, इनको आप टेकअप करने वाले हो ड्यूरिंग द लास्ट डेज। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें होती हैं, याद करने वाली चीजें होती हैं। वन मोर कंपोनेंट विच आई एम अज्यूमिंग इन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज दैट यू आर क्रिएटिंग सर्टन एक्सेल शीट्स ऑफ फैक्ट्स। अब ये नोट मेकिंग के दौरान मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया है कि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप एट ए टाइम बुक में अंडरलाइन करते हो, लेकिन उनकी लिस्टिंग करनी बेहद इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल इन हिस्ट्री में आप 4 से 5 ऐसी चीजें पढ़ते हो जिनकी लिस्टिंग करके उनको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एंशिएंट इंडिया में आप बहुत सारी लोकेशंस पढ़ते हो, वो लोकेशंस कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली एंशिएंट इंडिया में आप बहुत सारी टर्म्स पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उसकी एक एक्सेल शीट आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली आप एंशिएंट इंडिया में ही बहुत सारे लोकेशंस, टर्म्स के अलावा स्क्रिप्चर्स या बुक्स के नाम पढ़ते हो, तो उसके ऑथर के नाम आपको पता होने चाहिए। देयर आर सम लिस्टिकल्स दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। सेम वे जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में रहते हैं या स्पीशीज जो न्यूज में रहती हैं, उसकी एक्सेल शीट होगी तो बेहतर होगा। सेम वे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हो, उनकी एक एक्सेल शीट लिस्ट के तौर पे बनी होगी तो बेहतर होगा रिवीजन में। कीप ऑन एडिंग टू दीज एज एंड व्हेन यू रीड द करंट अफेयर्स। जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते जाते हो इस एक्सेल शीट को लिखते जाना, और आपको शेड्यूल में यह भी मिलेगा कि मैंने उसको रिवाइज करने के लिए स्लॉट दिए हुए। तो प्लीज अगर आप इस शेड्यूल को में इंटरेस्टेड हैं और इसको फॉलो करना चाहते हैं, आई थिंक एटलीस्ट those who are watching this video and those who have not created a schedule of their own, they will be very streamlined into their preparation अगर वो इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। सेकेंडली, अगर आपको इसके अंदर इसके अंदर ब्रेकअप चाहिए कि कौन से टॉपिक्स करने चाहिए कब, तो वो भी मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूं। आप डिटेल शेड्यूल जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, सो दैट एनफ ऑफ यू आर रियली सीम इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसी के साथ मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि कैसे देयर विल बी अ लिंक
एंड अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो www.sleepyclasses.com पे जाओगे तो वहां पे भी आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल सकता है। किसी भी परेशानी के लिए अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। एंड अब 2025 में हम ठान लेते हैं कि बिल्कुल फोकस्ड और डेडिकेटेड तरीके से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। एंड शेड्यूल को डाउनलोड करके प्लीज अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। Thank you and have a very, very nice year ahead, a very successful and prosperous year for you and your family.